जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन और मैं हूँ हाइक विजन की टीम से। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल डिवाइसेस, टाइम अटेंडेंस डिवाइसेस के साथ जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या अपडेट आई है, कौन सा नया सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है हाइक सेंट्रल एक्सेस कंट्रोल और इसके साथ आप अपनी अटेंडेंस डिवाइसेस को, अपनी एक्सेस कंट्रोल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको फ्री लाइसेंस पर्सन्स के लिए, फ्री डिवाइसेस के लिए आपको लाइसेंस मिलता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आपके पास एक वेब क्लाइंट ओपन हो जाता है। ये वेब क्लाइंट जो है वो आपका जो लोकल सिस्टम का आईपी है उसके थ्रू ओपन हो सकता है या आप इसको लोकल होस्ट आईपी के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। इस तरह से आप अगर लोकल होस्ट आईपी को लिखते हैं तो उसके थ्रू भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। जब ये इंटरफेस आएगा यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएगी। पहली ऑप्शन है मैनेजमेंट की, सेकंड ऑप्शन है आपके पास सेल्फ सर्विस की। जो मैनेजमेंट की ऑप्शन है ये एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स के साथ है। जो सेल्फ सर्विस की ऑप्शन है ये एम्प्लॉयज के लिए ऑप्शन है कि एम्प्लॉयज अपनी अटेंडेंस वगैरह को खुद भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम एडमिन पोर्टल को देखते हैं। जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को पहली दफ़ा एक्टिवेट करेंगे तो आपसे ये सॉफ्टवेयर पासवर्ड पूछेगा जो कि एडमिन के लिए आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुका हूँ तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले जो आपको चीज़ नज़र आती है वो ये डैशबोर्ड है जो कि आपको नज़र आ रहा है। डैशबोर्ड के ऊपर पर्सन्स का डेटा, उनके ऊपर जो इन्रोलमेंट्स हुई हुई है उसका डेटा। उसके बाद आपकी जो अटेंडेंस रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं खुद से। आप वीकली रिपोर्ट चाहते हैं या मंथली चाहते हैं तो डैशबोर्ड के ऊपर आपको ग्राफ की शक्ल में नज़र आ सकती है। इसी तरह ये स्टैटिस्टिक्स हैं, ये आप देखना चाहें करंट मंथ के हिसाब से या वीक के हिसाब से इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टोटल वर्क आवर्स को या ओवर टाइम को एक ग्राफ की शक्ल में देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। टोटल वर्क आवर्स, टोटल ओवर टाइम जो है वो ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ जाती है। अब हम इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन जो आती है वो डिवाइस मैनेजमेंट की है। आप डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर आपके पास ऑनलाइन डिवाइसेस के सेक्शन में आपको आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएंगे जो डिवाइसेस आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल होंगी। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो अटेंडेंस डिवाइस है उसको ऐड कर लेते हैं। इसका ये आईपी एड्रेस शो हो रहा है, इसका मॉडल नंबर शो हो रहा है और इसको ऐड टू डिवाइस लिस्ट पे क्लिक करके ऐड कर लेते हैं। इसके बाद इसका नेम एंटर कर देते हैं। नेम एंटर करने के बाद इसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है उसको एंटर कर देते हैं। उसके बाद ये जो सेटिंग्स हैं इनको आप डिफ़ॉल्ट के ऊपर रख सकते हैं और आप ऐड के ऊपर क्लिक कर दें। पासवर्ड चेक कर लेते हैं। चेक, ओके। ये पासवर्ड जो है वो स्मॉल लेटर्स के अंदर है। जब हम यूज़र नेम पासवर्ड एंटर कर देते हैं उसके बाद आपकी जो डिवाइस है वो ऐड हो जाती है और ऐड होने के बाद वो उसका स्टेटस जो है वो ऑनलाइन शो हो जाता है। इसी तरह आपके पास जितनी भी अटेंडेंस डिवाइसेस हों वो आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और वो यहाँ पे शो होती जाएंगी और उनका स्टेटस भी ऑनलाइन ऑफलाइन आपको पता चलता जाएगा। जैसा मैंने बताया कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये हाइक सेंट्रल एक्सेस कंट्रोल है। इसके अंदर आप तीन तरह की डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं। पहली डिवाइस जो है वो एक्सेस कंट्रोल डिवाइस है। जो सेकंड डिवाइस है वो वीडियो इंटरकॉम डिवाइस है। आप अगर आईपी बेस्ड वीडियो इंटरकॉम यूज़ कर रहे हैं तो उस डिवाइस को भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और थर्ड नंबर के ऊपर नेटवर्क ट्रांसमिशन डिवाइस, आपके जो नेटवर्क स्विचेस आते हैं, स्मार्ट स्विचेस आते हैं, उनको भी आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर सकते हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशंस को चेक कर सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास पर्सन मैनेजमेंट की ऑप्शन नज़र आती है। पर्सन मैनेजमेंट के अंदर आपके पास यहाँ डिपार्टमेंट सबसे पहले नज़र आते हैं और इसके अंदर आप सब फर्दर डिपार्टमेंट बना सकते हैं। जिस तरह के ऑल डिपार्टमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा, उसके बाद आप फर्दर प्री सेल्स, आरएमए, इजविज, ये डिपार्टमेंट्स जो है वो फर्दर आप बना सकते हैं और यहाँ प्लस का साइन क्लिक करके आप डिपार्टमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास डिवाइस के अंदर इनरोलमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और आप उन यूज़र्स को सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास इंपोर्ट के अंदर इंपोर्ट पर्सन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिवाइस की ऑप्शन है। आप इसको सिलेक्ट करते हैं, आपके पास जो डिवाइस ऐड हुई हुई है आप उसको क्लिक करते हैं, इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो जितने यूज़र इस डिवाइस के अंदर अवेलेबल हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे।
डिवाइस के अंदर भी आपका डेटा सेव रहेगा और वो डेटा जो है वो आपका सॉफ्टवेयर के अंदर भी कॉपी हो जाएगा। अगर आप चाहें कि किसी भी यूज़र को आप उसका डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं तो आप उस यूज़र को सिलेक्ट करके एडजस्ट डिपार्टमेंट की ऑप्शन में जाते हैं। जिस डिपार्टमेंट के अंदर आप उसको शिफ्ट करना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लें और उस डिपार्टमेंट के अंदर वो जो यूज़र है वो शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। अगर आप यूज़र मैनेजमेंट करना चाहते हैं किसी भी यूज़र को, सो आप उस यूज़र पे क्लिक करें और उसका जो यूज़र नेम है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रही है, अलाउ लॉग इन टू सेल्फ सर्विस। ये वो सर्विस है जो मैंने आपको बताया था कि जो स्टाफ है वो अपने अटेंडर्स को खुद चेक कर सकता है और कुछ और फंक्शंस भी कर सकता है। वो सारी डिटेल्स चीज़ें जो हैं वो आपको एक और वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की जाएंगी। यहाँ पे जो पासवर्ड है यहाँ पे बताया गया, जो आपका आईडी है उस आईडी के ऊपर ही आपका जो पासवर्ड है वो बाय डिफॉल्ट बन जाता है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो नेम एडिट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यूज़र की जो सिर्फ पिक्चर है वो इनरोल की गई है। यहाँ पे उसके कार्ड भी इंफॉर्मेशन 0 आ रही है। फिंगरप्रिंट के अंदर उसका 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे उसका एक फिंगरप्रिंट ऐड है। आइरिस का निशान है, इसका मतलब वो 0 है। इसका मतलब इस डिवाइस के अंदर कोई आइरिस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इस तरह से आप पर्सन्स को मैनेज कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं और उनके डिपार्टमेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है एक्सेस कंट्रोल की। अगर आप ऐसी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं जिनका पर्पस सिर्फ डोर लॉक को ऑपरेट करना है और उनके लॉग्स देखना है, उन चीज़ों को आप एक्सेस कंट्रोल वाले सेक्शन में देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सेस लेवल की ऑप्शन है, एक्सेस ग्रुप की ऑप्शन है, रियल टाइम मॉनिटरिंग की ऑप्शन है। डोर को आप ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, उसका लाइव व्यू चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल की डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं उनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो कंप्लीट जो एक्सेस कंट्रोल की इंफॉर्मेशन है वो इस सेक्शन के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अटेंडर्स के सेक्शन के अंदर। सो जो अटेंडर्स का सेक्शन है उसके अंदर आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं वो अटेंडर्स से रिलेटेड हैं। अटेंडर्स के अंदर आपको पता है टाइम टेबल, शिफ्ट और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप किन चीज़ों को करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे पास एक डिपार्टमेंट रूल की ऑप्शन आ रही है। डिपार्टमेंट रूल का मतलब ये है कि आपने जो डिपार्टमेंट्स बनाए हैं उनको आप उसके ऊपर क्या रूल्स को अप्लाई करना चाहते हैं जो जनरली उसके ऊपर कर सकते हैं। जैसे प्री सेल्स का ग्रुप है, सो प्री सेल्स ग्रुप में हम बता सकते हैं कि जो छुट्टी है वो संडे है, सैटरडे है या किसी और दिन छुट्टी है। और इन चीज़ों को आप हर डिपार्टमेंट के ऊपर इंडिविजुअली असाइन भी कर सकते हैं। अटेंडेंस कैलकुलेशन का ऑप्शन है। अटेंडेंस कैलकुलेशन का ऑप्शन के अंदर आपको फर्स्ट इन लास्ट आउट नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है अगर एक यूजर दिन के अंदर मल्टीपल एंट्रीज लगाता है अटेंडेंस की, तो उसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो इन कंसिडर होगी, जो लास्ट एंट्री है वो आउट कंसिडर होगी। इसके अलावा ईच चेक इन आउट का मतलब है कि हर एंट्री जो है वो उसकी इन और आउट भी कैलकुलेट हो सकती है और इस ऑप्शन को अगर आप यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फर्दर डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं, जैसा कि कितने मिनट वो लेट हो जाए तो वो उसको लेट कंसिडर करे, कितने मिनट लेट हो जाए तो वो उसको एब्सेंट कंसिडर करे, या छुट्टी से कितनी देर पहले वो जा सकता है तो वो नॉर्मल कंसिडर हो, उससे ज़्यादा लेट जल्दी चला जाए तो उसके ऊपर वो उसको एब्सेंट मार्क कर दे या अर्ली लीव का मार्क कर दे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास हॉलीडेज की ऑप्शन है। आप इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ओवर टाइम की ऑप्शन है। ओवर टाइम की ऑप्शन के अंदर आपको कैलकुलेट ओवर टाइम को इनेबल करना है। यहाँ पे आपके पास दो इन्फॉर्मेशन आ रही है, टोटल वर्क आवर्स एंड टोटल टाइम पॉइंट्स। टोटल वर्क आवर्स का मतलब ये है कि एम्प्लॉय जितने घंटे भी काम करेगा, अगर वो उसके रिक्वायर्ड वर्क आवर्स से ज़्यादा होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको ओवर टाइम के अंदर कंसिडर करेगा। टाइम पॉइंट्स का मतलब ये है कि आप अगर वो चेक इन टाइम से पहले भी अगर ऑफिस के अंदर टाइम स्पेंड करता है और चेकआउट के बाद भी टाइम स्पेंड करता है तो वो सारे टाइम को ओवर टाइम के अंदर कैलकुलेट करे। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप ओवर टाइम 1 को ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आप पूरे
टाइम के ऊपर 24 घंटे के ऊपर इस चीज़ को अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद आप कैलकुलेट ओवर टाइम लेवल सेट करते हैं और इसको आप सेव कर देते हैं। लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है कस्टमाइज ऑथेंटिकेशन मोड की। कस्टमाइज ऑथेंटिकेशन मोड का मतलब है कि अगर आप कॉम्बिनेशन बना देते हैं फिंगरप्रिंट और फेस का, तो वही सिर्फ अटेंडेंस कंसिडर होगी जिसमें फिंगरप्रिंट और फेस की ऑप्शन हो, अदरवाइज वो वाली जो अटेंडेंस है वो कंसिडर नहीं होगी। तो अगर ज़रूरत है आपको तो ये इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डिसेबल रहने दें और आप सेव कर दें। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे इसका जो ओवर टाइम ऑन वर्क डेज का स्टेटस है वो इनेबल आ गया। अगर आप चाहते हैं कि वीकेंड्स पे अलाउ करना है, आप उसको भी अलाउ कर सकते हैं। अगर कोई छुट्टियां आ जाती हैं, ईद के दिन है या कोई और दिन है, तो आप उसके ऊपर भी ओवर टाइम को अलाउ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट की ऑप्शन के अंदर हमें 3 चीज़ें नज़र आती हैं, ब्रेक टाइम टेबल और शिफ्ट। सबसे पहले ब्रेक टाइम टेबल देख लेते हैं। किस हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ब्रेक टाइम होता है जो कि लंच ब्रेक टाइम होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 12 से 1 बजे टाइम होता है, कहीं पे 1 से 2 टाइम होता है। तो आप उस टाइम को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और आप मल्टीपल ब्रेक्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टाइम टेबल की ऑप्शन आती है। 2 टाइम टेबल आपको ऑलरेडी मिलते हैं, एग्जाम्पल नॉर्मल टाइम टेबल और फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। इसके अलावा आप टाइम टेबल खुद से भी बना सकते हैं, कोई भी नया टाइम टेबल आपने बनाना है। जिस तरह एक ये टाइम टेबल है जो कि 9:30 टू 6 PM बनाया गया है। इसके अंदर जो वैलिड चेक इन टाइम है, वैलिड चेकआउट टाइम है, वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेक पीरियड आप ऐड कर सकते हैं, जो ब्रेक आपने ऑलरेडी ऐड की है, अटेंडेंस कैलकुलेशन वाली इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं और ओवर टाइम की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं और इसको आप सेव कर दें। उसके बाद ऑप्शन आती है शिफ्ट की। शिफ्ट बेसिकली जो टाइम टेबल आपने बनाया है वो वीक के किन डेज के ऊपर अप्लाई होगा और वो कितनी देर के लिए एप्लीकेबल होगा। लेट्स से वो 1 मंथ के लिए एप्लीकेबल है, 1 ईयर के लिए एप्लीकेबल है, या वो किसी भी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए आप उसको एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो वो आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद स्केजुलिंग की ऑप्शन आती है जिसमें डिपार्टमेंट स्केजुअल, पर्सन स्केजुअल, टेम्परेरी और स्केजुअल ओवरव्यू की ऑप्शन है। डिपार्टमेंट स्केजुअल का मतलब ये है कि आप पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर एक स्पेसिफिक रेंज के लिए आप उस शिफ्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और पर्सन स्केजुअल का मतलब ये है कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर आप उस इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करके उसके ऊपर आप स्पेसिफिक शिफ्ट को अप्लाई कर सकते हैं। टेम्परेरी स्केड्यूल का मतलब ये है कि आपको किसी भी टाइम के ऊपर स्पेसिफिक ड्यूरेशन में आपको वो शिफ्ट की एप्लीकेबल चाहिए तो वो आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्केड्यूल ओवरव्यू की ऑप्शन है। ओवरव्यू का मतलब है कि आप चेक करना चाहते हैं कि सबके ऊपर शिफ्ट जो है वो अप्लाई हो चुकी है या नहीं हो चुकी, उसका स्टेटस भी आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ्लो की ऑप्शन आती है। एप्लीकेशन फ्लो का मतलब ये है कि जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं वो 3 तरह की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले वो अपने लीव रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे अगर वो अपनी मैनुअल अटेंडेंस ऐड करना चाह रहे हैं उसकी ऑप्शन उनके वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और थर्ड नंबर के ऊपर अगर वो ओवर टाइम लगा रहे हैं और उसकी वो ऐड करना चाहते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। इसका फ्लो कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे एप्लीकेंट होता है, डायरेक्टर होता है और रिव्यूअर होता है और वो जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाती है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन फ्लो के अंदर डिफरेंट लोगों को आप डेजिग्नेट कर सकते हैं, कौन मैनेजर है, कौन अप्रूवर है, कौन एप्लीकेंट है, वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। रिव्यू वाले पार्ट के अंदर आपके पास जो रिक्वेस्ट आई होगी, जिस तरह यहाँ पे एक रिक्वेस्ट अंडर रिव्यू है और ये लीव के लिए है और इसको आप सिलेक्ट करके आप अप्रूव कर सकते हैं और यहाँ पे अपने कमेंट्स ऐड कर सकते हैं और आपकी जो लीव है वो अप्रूव्ड हो जाएगी और एम्प्लॉय को नोटिफिकेशन भी चला जाएगा कि उसकी लीव अप्रूव हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप मैनुअल अटेंडेंस लगाना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट की है कि मैं इस टाइम के ऊपर मैनुअल अटेंडेंस लगाना चाह रहा हूँ, वहाँ पे आप अगेन आपको रिक्वेस्ट आएगी और अगर आप उसको सिलेक्ट करके अप्रूव कर देंगे तो उसकी मैनुअल अटेंडेंस अप्रूव हो जाएगी। इसी तरह आपके पास ओवर टाइम की रिक्वेस्ट आ सकती है। ओवर टाइम की रिक्वेस्ट के अंदर आपके पास अगेन रिव्यू के लिए चीज़ अवेलेबल है और ये सिर्फ एडमिन ही इस चीज़ को अप्रूव कर सकते हैं। आप इसको अप्रूव करेंगे, अपने कमेंट्स ऐड करेंगे और इसके बाद आप उसका जो स्टेटस है वो अप्रूव देख सकते हैं। अगर आप इस एक्शन को रिवर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से अंडू की भी ऑप्शन है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी जो अप्रूवल है वो विड्रॉ हो जाएगी।
इसके अलावा जो आपने टाइम टेबल सेट किया है, शिफ्ट सेट की है, उसके मुताबिक आप डाटा को प्रोसेस करना है, तो ये वाला जो स्टेप है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैलकुलेशन वाले पार्ट को नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, आपकी रिपोर्ट्स कैलकुलेट नहीं होंगी। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये अटेंडेंस कैलकुलेशन वाले पार्ट को ज़रूर यूज़ करें। सो इसमें आप जिस स्पेसिफिक डेट की आप रिपोर्ट निकालना चाह रहे हैं, उस टाइम को सेट करने के बाद आप कैलकुलेट पे क्लिक करें और उसके बाद वो प्रोसेस करेगा और उसके ऊपर सारा डेटा कैलकुलेट करेगा। फिर ही जाके आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो कैलकुलेट हो सकेंगी। सो जैसे ही ये डाटा प्रोसेस होता है, हम रिपोर्ट्स की तरफ देख लेते हैं कि रिपोर्ट्स हमारे पास किस तरह की अवेलेबल है। सो ये सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं अटेंडेंस रिकॉर्ड के अंदर। अटेंडेंस रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास सबसे पहले ट्रांजैक्शन की ऑप्शन है। सो बेसिकली ट्रांजैक्शन वो डेटा है जिसके अंदर मल्टीपल एंट्रीज जो उस यूज़र ने मार्क की हैं, भले वो चेक इन की हैं, चेकआउट की हैं, वो सारी एंट्रीज जो हैं वो उसकी यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद टाइम कार्ड की ऑप्शन है। टाइम कार्ड की ऑप्शन का मतलब ये है कि किसी भी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के ऊपर आप मल्टीपल एंट्रीज जो उसने की हैं उसको एक ही रो के अंदर सारे डेटा को देखना चाहते हैं, और वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पर्सन नेम भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ से आप करंट मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं, तो आपके पास ये सारी डिटेल्स आ रही हैं जो कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद चेक इन आउट रिकॉर्ड है। चेक इन आउट रिकॉर्ड के अंदर आपके पास चेक इन का टाइम और आउट का टाइम जो है वो एक कॉलम के अंदर नजर आएगा, टोटल ड्यूरेशन नजर आएगा, कितना उसने स्पेंड किया है। फर्स्ट इन एंड फर्स्ट एंड लास्ट एक्सेस रिपोर्ट। सो अगेन ये चेक इन और चेक आउट ही है, और इसको एक सेपरेट रिपोर्ट के अंदर दिखाया गया है सेपरेट कॉलम्स के साथ। लीव रिकॉर्ड की ऑप्शन है। लीव रिकॉर्ड के अंदर जितनी लीव्स आपकी अप्रूव हुई हैं वो सारी लीव्स आपके पास यहाँ पे नजर आएंगी, और उनका डेटा जो है वो सेपरेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो अटेंडेंस जो है वो मैनुअली एंटर की गई है। लेट्स से ये एंट्री मैनुअली की गई है क्योंकि जो स्टाफ मेंबर है वो फील्ड के अंदर काम कर रहा था, उसकी अटेंडेंस मैनुअली लगाई गई है, तो इसकी रिपोर्ट को आप सेपरेटली देख सकते हैं। उसके बाद ओवर टाइम की ऑप्शन आती है। सो ओवर टाइम रिकॉर्ड के अंदर जो रिक्वेस्ट आपके पास ओवर टाइम के अंदर आई हुई है, जो रिक्वेस्ट आपके पास ओवर टाइम के अंदर आई हुई है, अगर आप उसको अप्रूव करते हैं तो वो सारा डेटा जो है वो आपको ओवर टाइम रिकॉर्ड के अंदर नजर आता है। उसके बाद मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं। सो सबसे पहले हम डेली रिपोर्ट को देखते हैं। डेली रिपोर्ट के अंदर टोटल टाइम कार्ड की ऑप्शन है। सो टाइम कार्ड के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट यूजर्स का डेटा अवेलेबल है। हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हम नेम एंटर कर देते हैं जिसकी रिपोर्ट हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल चेक इन चेकआउट की शक्ल में उसका जो टाइम कार्ड है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर वर्क आवर्स की आप बात करते हैं कि टोटल उस एम्प्लॉय ने कितना वर्क आवर्स स्पेंड किए हैं ऑफिस के अंदर, सो यहाँ से आप टोटल वर्क आवर्स की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। आप सिंपली आपने उसका नेम एंटर करना है, ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने फिल्टर पे क्लिक करना है, तो आपके पास उस स्पेसिफिक टाइम की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओवर टाइम की रिपोर्ट है सेपरेटली, इसको आप सर्च कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए। ये इसको आप 3 मंथ्स 6 मंथ्स या किसी भी स्पेसिफिक टाइम के लिए देखना चाहते हैं, उसके लिए भी आप सर्च कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ओवर टाइम की ऑप्शन आ जाएगी। लीव की रिपोर्ट्स हैं। सो जैसे मैंने पहले बताया कि लीव की एक सेपरेट लीव रिपोर्ट है, तो आप डेली बेसिस पे कितनी लीव्स अप्रूव हो रही हैं उसको देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे लेट की रिपोर्ट अवेलेबल है। सो लेट वाले सेक्शन के अंदर जितने भी लोग डेली बेसिस पे लेट आ रहे हैं उनकी सेपरेटली रिपोर्ट यहाँ पे देखी जा सकती है। अर्ली लीव इसकी रिपोर्ट यहाँ पे देखी जा सकती है। जितने लोग एब्सेंट हैं या एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि जितने लोग डेली बेसिस पे आ रहे हैं या उनमें से एब्सेंट है या जल्दी चले गए हैं ऑफिस से या लेट आ रहे हैं, वो सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो एक्सेप्शन के अंदर आपको नजर आएंगी। मल्टी ब्रेक टाइम अगर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो उसकी रिपोर्ट्स जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा वीकली रिपोर्ट के अंदर वीकली डिटेल्स, बेसिकली जो डेली बेसिस पे डेटा आपके पास आ रहा है उसको अगर आप 7 डेज पे ले जाएंगे तो आपका वीकली डेटा बन जाता है। तो वीकली वर्क आवर्स, वीकली ओवर टाइम, बेसिकली सारी वही रिपोर्ट्स हैं, बट वो 7 डेज के ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं।
इसी तरह वही जो डेली बेसिस का डेटा है, अगर वो 30 डेज के लिए आप कैलकुलेट कर लें तो आपके पास मंथली रिपोर्ट्स बनना शुरू हो जाती हैं। सो मंथली रिपोर्ट्स के अंदर आपके पास पूरा कैलेंडर शो हो जाता है और हर डेट के ऊपर आपको नॉर्मल या एब्सेंट का स्टेटस मिलता है। मंथली स्टेटस, मंथली वर्कड आवर्स, मंथली ओवर टाइम, ब्रेक टाइम, मंथली चेक इन टाइम, एब्सेंट, लेट, ये चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद इन सारी रिपोर्ट्स की एक समरी भी अवेलेबल है, अटेंडेंस की एक सेपरेटली समरी अवेलेबल है जिसके ऊपर आप सारा डेटा देख सकते हैं। टोटल कितने लोग आए, कितने दिन नहीं आए, वो सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पर्सन ओवर टाइम की समरी यहाँ पे देख सकते हैं, लीव्स की समरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अटेंडेंस की समरी देख सकते हैं। इसी तरह ये सारी रिपोर्ट्स जो है वो समरी वाले सेक्शन के अंदर अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं इनके अलावा अगर आपकी कोई डिज़ायर्ड रिपोर्ट है और उसको आप बनाना चाहते हैं तो आप ये कस्टम रिपोर्ट के सेक्शन में भी आ सकते हैं। सो बेसिकली जो कस्टम रिपोर्ट है इसको अगर आप बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कॉलम्स की ऑप्शन है जिसमें नेम, आईडी, डेट, टाइम, शिफ्ट, डिपार्टमेंट, आपको ओवर टाइम की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो डेटा जो कि मल्टीपल रिपोर्ट्स के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर वो उस सारी इंफॉर्मेशन को आप एक ही रिपोर्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप उस सारी इंफॉर्मेशन को एक रिपोर्ट की शक्ल में भी लेके आ सकते हैं जिसकी जो कस्टम रिपोर्ट के अंदर आप बना सकते हैं और आप फिर इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है सॉफ्टवेयर की। सो ये जितनी भी रिपोर्ट्स हमने देखी हैं, भले वो डेली रिपोर्ट हो, वीकली रिपोर्ट हो या मंथली रिपोर्ट हो, इन सारी रिपोर्ट्स को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास एक्सेल, पीडीएफ और सीएसवी के फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं और आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, उन रिपोर्ट्स को आप देख सकेंगे। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसकी जो फर्दर सॉफ्टवेयर की डिटेल्स हैं जिसमें ओवर टाइम की सेपरेट कैलकुलेशन है या डिवाइसेस को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करने की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सेपरेटली बताई जाएगी। थैंक यू वेरी मच।